वो बच्चे मौजूद हैं जो तैयारी करते रहते हैं इस उम्मीद से कि एग्जाम क्लियर होगा और वो आगे अपने भविष्य को संभालेंगे। लेकिन क्या वाकई में ये बच्चे सेटिस्फाइड हैं आज? सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, नाम क्या है आपका? माय नेम इज आर्यन। आर्यन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, लाइक फर्स्ट ड्रॉप। लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय 12th। आप हिंदी में बात कर सकते हैं। अब जरा ये बताइए कि जब ये खबर आपने सुनी, महसूस क्या हुआ? क्या गुस्सा था मन में? गुस्सा बहुत ज्यादा था। लाइक हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेपर हुआ है, देखो 24 में भी ऐसा ही कुछ हुआ और 25 में ठीक था, लेकिन फिर अब 26 में जब हमारी बारी आई पेपर देने की तो फिर पेपर आउट हो गया है। इट इज नॉट अ गुड थिंग। अब हम क्या करें? अब जैसे हमने दे दिया, अब ठीक है, अगर इन्होंने दोबारा लिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी बार देने के लिए। लेकिन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट लाइक, वो इतने मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो पा रहे। कई बच्चों को तो अभी तक यही नहीं, लाइक दे आर नॉट एबल टू बिलीव व्हाट इज हैपनिंग। वो बहुत मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। हाँ, क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया? हमने बहुत मेहनत की। आप माइक अगर पास करें जल्दी जल्दी, मैं आप लोगों के रिएक्शंस चाहूंगी कि जब ये खबर आई परीक्षा रद्द हुआ, कैसा लगा? वो फीलिंग क्या थी? बुरा तो लगा था क्योंकि हम सब मेहनत तो कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार 12th के साथ आई जस्ट अपीयर्ड फॉर 12th। और सब मोस्ट देन मुझे अपने लिए उन लोगों के लिए ज़्यादा बुरा लगा था जो इतने सारे ड्रॉप लेके बैठे हैं और जिनका फाइनल इस बार उम्मीद थी कि हो जाएगा। और सवाल है कोई मन में? नहीं। अब क्यों हुआ, क्यों होता है ये? हर बार सुनते आ रहे थे, यकीन नहीं हुआ कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये सोचा नहीं था कभी जैसे ऐसा होगा क्योंकि 2024 में मैं 11th में थी जब ये हुआ था और तब लगा था कि हमारे साथ के में भी नहीं होगा। 2024 में ये खबर थी। आप माइक अगर पास कर पाए, आप अपना नाम बताइए और एक बार आपको क्या महसूस हुआ जब आपको पता चला परीक्षा रद्द कर दी गई है, और परीक्षा देते वक्त क्या फीलिंग थी, एक बार अगर शेयर करें। उस मोमेंट पे तो बिल्कुल शॉक हो गई थी। रियली नहीं लग रहा था मुझे कि ये हो रहा है। फिर एकदम अपसेट फीलिंग आने लग गई कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, वापस उस मोमेंटम को कैसे कैच करूंगी मैं, उस इंटेंसिटी से मैं वापस कैसे पढ़ूंगी जो जी जान लगा के तैयारी की थी। और क्या मतलब अगर अभी भी अगर मैं एग्जाम दूं तो वो पेपर लीक ना हो, ये डर तो रहता है ना? उसकी ये रहता है आप लोगों के मन में है कि अगर ये 2024 में हुआ, 26 में रिपीट हो रहा है, तो आगे अगर पेपर होगा तो फिर से ना लीक हो, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई माइक अगर पास कर पाए फटाफट अपना नाम पहले बताइए। न्यूशी। हाँ, क्या लग रहा था? आपने भी एग्जाम इस बार अपीयर हुई थी? हाँ, क्या फीलिंग थी जब आप एग्जाम दे रही थी? उस वक्त लग रहा था आप क्लियर कर लेंगी? पहले तो ये लगा कि एनटीए ने इतने सारे ट्वीट्स डाले हैं तो उसकी वजह से श्योरिटी थी कि जो 2024 में हुआ वो इस साल नहीं होगा। लेकिन अब फिर से वही हुआ और फिर से हम लोग उतने ही शॉक्ड हैं जितने हम 2024 में थे। तब हम पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हमने एग्जाम दिया है और अभी इतना था कि हाँ अब हमें कॉलेज मिल जाएगा, वो एक ड्रीम है। और उसके बीच में अगर एक सिस्टम की वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं और अगर वो सिस्टम बार बार हैंग होगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक हो जाएगा कि नहीं कर सकते हम। और कोई श्योरिटी नहीं है कि सेकंड टाइम में भी जो होगा वो सही होगा। फिर हम क्या थर्ड टाइम देंगे, फोर्थ टाइम, ऐसे तो फिर नेक्स्ट ईयर का चीज़ आ जाएगी। तो फिर हम क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें हम अपना इस चीज़ में। आप दीपांशी। और हाँ, हमने पूरा साल मेहनत करी और फिर अब पेपर देने के बाद भी वो मोमेंटम बिल्कुल हट ही गया था। और एनटीए के जो ट्वीट्स थे, दे ऑल्सो स्टेटेड कि यू आर अगेंस्ट द सिस्टम। तो जब इतनी श्योरिटी से सारे ट्वीट थे, इतना सब था, तो उसके बाद भी जब लीक हुआ और ये कॉन्जिक्यूटिवली होता ही जा रहा है और इसके बाद भी अब पॉसिबिलिटी मजाक टाइप का लगता है क्या कि ये क्या मजाक बना रखा है? हाँ, अगर इतना बड़ा आते हैं ऐसे, बहुत गुस्सा आता है। अगर इतना बड़ा एग्जाम है, इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर इतना इजीली पेपर लीक हो रहा है और विद इन द स्पैन ऑफ 2 years, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे नहीं होगा या होगा तो नहीं होगा? हाँ, और क्या मतलब पेपर की ऑथेंटिसिटी क्या रह जाती है फिर? और आगे ना हो इसकी भी क्या पॉसिबिलिटी है? कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं, एनटीए तो बना ही इस उद्देश्य से था। ये देखिए, बच्चों के सवाल हैं और ये बच्चे जो देश का भविष्य हैं, जिसके बारे में सरकार बात करती है। एनटीए जिसका उद्देश्य ही यही था, 2017 में स्थापना ही इसलिए की गई थी कि पारदर्शी रहेगा, एकरूपता रहेगी। वो गोल्स वो कहाँ गए वो तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एक नहीं
कई आपको बता दूंगी कि 2020 में 24 में कई बार ये चीजें हो चुकी हैं। किसी और की जगह कोई और कैंडिडेट बैठ के एग्जाम दे रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इतने आसानी से चीजें हो जा रही हैं। एनटीए कर क्या रहा है? लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब सवाल पूछा गया तो वो कैसे सवाल का जवाब देते हैं, वो बिना जवाब दिए निकल जाते हैं। जरा बिहेवियर को देखिए और सुनिए वो कुछ कहते भी है या नहीं। जरा देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया तो कैसे रिएक्ट किया। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की सर सीबीआई इंक्वायरी सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की सर सीबीआई इंक्वायरी। तो देखिए, ये शिक्षा मंत्री हैं, खामोश हैं। हाँ, सरकार कई कदम उठाएगी, सीबीआई को जांच सौंपने की बात कही जा रही है, कई चीजें अभी आनी बाकी हैं, अपडेट्स होते रहेंगे, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो इन बच्चों का दुख है, दर्द है, और क्या ये चीजें रिपीट नहीं होंगी, इस पर जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संजय गर्ग आपके पास आना चाहूंगी। ये 3 मई जिस दिन एग्जाम हुआ और 3 मई से लेके जब इसको रद्द किया गया, क्या फीलिंग थी, क्या महसूस कर रहे थे? सवाल तो कई होंगे मन में। मैं 2024 की जो जर्नी है वो मैंने जी है। मैं 1 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूं क्योंकि उस समय मेरा बच्चा फेर हुआ था। और मैं आपको सही बताना चाह रहा हूं, डोंट बिलीव दिस पॉलिटिशियंस। एनटीए इज ए नेशनल। किस ईयर की बात बता रहे हैं? 2024। अच्छा, ये 24 की जब लीक हुआ था। आई वॉज ए पेटिशनर इन सुप्रीम कोर्ट। वी फॉट फॉर द our child and we got some relief. But I'm telling you, don't believe this politician. Number one, national NTA should be a national teaching agency. आप बोल सकते हैं सर। National teaching agency. It should नेशनल not. टीजिंग एजेंसी। Yes, yes. सुनना चाहिए, एनटीए के अधिकारियों को, अध्यक्ष को, महानिदेशक को सुनना चाहिए। We ran from post to pillar everywhere in 2024. The decision was delivered on Monday, and Friday evening, court was saying that even there is an iota of doubt, हम इस एग्जाम को कैंसिल करेंगे। What happened on Saturday and Sunday nobody knows. मॉर्निंग में एक झुंझुना पकड़ाया गया मंडे को, नहीं वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। अच्छा, वाइड स्प्रेड लीक नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं किया। ये 1990 नहीं है, 2024 या 26 में हो, जहां व्हाट्सएप है, जहां सोशल मीडिया है। 2 सेकंड लगती है इस पूरे पेपर को ट्रेवल करने में। जब आपने 10 लोग पकड़ लिए, उनके पास से पेपर मिल गए, और आप बोल रहे हैं कि वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। यानी ये पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वाइड स्प्रेड है या नहीं है वो पता लगाए, तब फिर चीजें देखी जाएंगी। मैम, हम लोग मैं ना तो देश की अदालत पे कुछ बोलूंगा, ना इन पॉलिटिशियंस पे बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लायक ही नहीं है। आप 17 साल के मासूम बच्चों के साथ खेल रहे हो और आपके पास जवाब कोई नहीं है। ये जो भी नेता आप दिखा रहे हैं, इनका यही रिस्पॉन्स 2024 में था, जब ये 1 हफ्ते तक तो इस बात को डिफेंड करते रहे कि नेशनल न्यूज बेवकूफी में बनाई गई है, चैनल वाले बेवकूफी कर रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, और अल्टीमेटली इन्होंने माना कि लीक हुआ है। सीबीआई ने ये केस लिया। क्या ये बताएंगे कि 2024 में क्या किया गया? क्या जो उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, क्या वो फॉलो हुई है? अगर वो फॉलो हुई है तो क्या कोई देवीय शक्ति है? वो कैसे गया? देवीय शक्ति है जिसने पेपर फोटोकॉपी करके छाप दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात मैम, 300 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, एनटीए के हिसाब से 2 सेट बनते हैं। 700 में से बता रहे हैं कि 600 अंकों के सवाल, ये बिल्कुल हूबहू कैसे मैच कर सकते हैं? मैं जल्दी से रिएक्शन चाहूंगी मुकेश वर्मा जी, बायोलॉजी के, क्योंकि सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं कि 90 ऐसे सवाल हैं, 90 सवाल। बहुत मतलब ऐसा कौन सा सैंपल पेपर होता है, गेस्ट पेपर होता है? क्या आप लोग अपने पूरे छात्रों को रिकमेंड करते कोई ऐसा गेस्ट पेपर कि जिसमें से सवाल सारे के सारे आ जाएंगे? ऐसा कभी आपके करियर में आपको दिखाओ सर? मैम, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कोई सैंपल, गेस्ट सैंपल इस तरीके का हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्टडी होती है, यहाँ पे कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कहीं पर कुछ नहीं दिया जाता इस तरीके का।
ये पहली बार था, शॉकिंग था कि भाई इस तरीके से हो रहा है। और 140 क्वेश्चन के आसपास बोला जा रहा था कि ये क्वेश्चन हूबहू सैंपल पेपर से आए हैं। क्योंकि 90 तो बायोलॉजी के बताए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के 35 सवाल हैं। जी जी जी। तो ये कैसे मैच हो रहा है? यही समझ से परे है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से पेपर आता है। ऐसा भी तो होता है ना प्रवेश जी, ऐसा भी तो होता है कि कई बार जो टीचर होते हैं वो लास्ट टू लास्ट या उसके पहले ऐसे सैंपल या गेस क्वेश्चंस देते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से आ जाए कुछ? आपको लगता है कि 35 सवाल मैच कर जाएंगे? नहीं मैम, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है वैसे केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में अब की बार जो क्वेश्चंस आए थे, जो फ्रेमिंग किया था क्वेश्चंस का, वो मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड भी थे। मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे ही नहीं सकते ना। सेम क्लास में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे तो पेपर, जब मैंने न्यूज सुनी मुझे खुद दुख हुआ। हमने कितनी मेहनत की बच्चों पे, हमने बच्चों के लिए टेस्ट पेपर बनाए, पर एग्जैक्ट पेपर देना पॉसिबल ही नहीं था मैम हमारे साथ, क्योंकि हम उनको एक क्वेश्चन का रिसेंबल दे सकते कि ऐसा फ्रेम हो सकता है, पर आपके पास मिल रहा है कि आप एग्जैक्ट डाटा सेम दे रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब प्योर ये कि सिस्टम कोलैप्सी की तरफ जा रहा है। अब बच्चा भी कैसे ट्रस्ट करेगा इस चीज? बिल्कुल बिल्कुल। सुरभि जी, आपका रिएक्शन क्या था? सर मैम, मैंने पहले भी ये झेला है। मैंने 2015 में जब खुद पेपर दिया था तब भी लीक हुआ था, और अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तब भी ये लीक हो रहा है। एज ए स्टूडेंट क्या फील होता है वो भी मैं समझ पा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज होती है, और शायद इसका रिजल्ट मैं खुद हूँ कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि एक बार जो मोमेंटम होता है स्टूडेंट का, बैठने का, पढ़ने का, और एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता, एग्जाम उनके पेरेंट्स का होता है। एग्जाम सर आप खुद बता पा रहे हैं, उनके टीचर का भी होता है। उनके टीचर का भी होता है। आज हम इन स्टूडेंट्स के साथ इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि शायद जो मैं खुद अपने टाइम पे नहीं बोल पाई वो आज शायद कोई सुन पाए। 2015 सुरभि जी, 2015, 2024 और 2026, इसके बीच की तो मैं जा ही नहीं रही हूं कि कितनी बार क्या हुए, री एग्जाम कब हुए, क्या हुए। लेकिन सवाल ये है